ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर गाइड एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागतम। आई एम डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ फ्रॉम कोलकाता। स्पेशलिटीज इन मेडिकल एंड स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। तो हमने इस चैनल के थ्रू एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत टॉपिक चर्चा किया है, लेकिन आप लोग भलीभांति जानते ही है एस्ट्रोलॉजी एक समुंदर है, बताना बहुत बाकी है। इसलिए आज फ्यूचर गाइड एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन चैनल के अंदर महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय हृदय रोग। आज हृदय के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। हार्ट क्या है, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट अटैक का कारण क्या क्या है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये नहीं बल्कि हृदय रोग का कारण, ज्योतिषीय कारण, फिजियोलॉजिकल कारण और फिजियोलॉजिकल कारण क्या क्या है उसके बारे में, और हार्ट डिजीज का लक्षण के बारे में संक्षेप में बताएंगे। सेहतमंद हृदय के लिए वैज्ञानिक तथा प्रमाणित उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। सुस्त तंदुरुस्त सेहतमंद हार्ट के लिए जस्ट यहाँ नहीं, एस्ट्रो स्पिरिचुअल उपाय। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिए, मेरा विश्वास है सबके लिए सामूहिक फायदेमंद रहेगा। आइए हृदय रोग का ज्योतिषीय चौक के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ज्योतिष एकमात्र ऐसे ही विद्या है जो जीवन का कोई भी घटना एडवांस जानकारी मिल जाती है। कोई भी कठिन रोग होने से पहले से ही सतर्क और सावधानी लेने का मौका मिल जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हृदय का स्थान कालपुरुष कुंडली का चौथा और पांचवा राशि यानी कर्क राशि और सिंह राशि है। यहाँ कर्क राशि स्वामी चंद्रमा और सिंह राशि स्वामी रवि हृदय का कारक है। यहाँ मकर और कुंभ राशि हृदय का बायां साइड का कारक है। अतः किसी भी कुंडली के अंदर चौथा और पांचवा भाव और भावेश पाप ग्रह द्वारा पीड़ित होना, दैट मीन्स मंगल, शनि, राहु और केतु द्वारा पीड़ित होने से, और साथ ही साथ 6 से 12 भाव और भावेश द्वारा युक्त होने से हृदय रोग का संभावना ज्यादातर बढ़ जाता है। हृदय रोग का कारण है। ऐसे ही रवि और चंद्रमा नीच और पीड़ित होना, 6 से 12 भाव और भावेश द्वारा पीड़ित हो जाना हृदय रोग का कारण है। हृदय रोग का संभावना बढ़ जाता है। ये भी देखा गया ज्यादातर केंद्र भाव, दैट इज फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस पाप पीड़ित होने से भी, और 6th, 8th, 12th भाव और भावेश के साथ युक्त होने से भी हृदय रोग का जोखिम को बढ़ाता है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि मैक्सिमम लोगों का हृदय रोग होने का संभावना रहेगा। मॉडर्न लाइफस्टाइल में मिलावट, खाना पीना, मेंटल स्ट्रेस इस संभावना को और एक कदम आगे बढ़ाया है। नतीजा आज दुनिया के अंदर इंडिया हाई ग्रोथ हार्ट डिजीज का देश बन गया है। इसलिए दोस्तों हृदय के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का जरूरत भी है, क्योंकि हार्ट दैट मीन्स हृदय मोस्ट वाइटल ऑर्गन, जो परिसंचरण प्रक्रिया का मुख्य ऑर्गन है। परिवाहिका तंत्र, रक्त लसिका तंत्र, इसमें हृदय मेन पंपिंग हाउस ऑफ द बॉडी, शरीर का मेन पंपिंग हाउस, मेन ऑर्गन। शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए शरीर पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, हार्मोन इत्यादि अंग प्रत्यंग तक पहुंचने के लिए हार्ट सुस्त, तंदुरुस्त, सेहतमंद होना चाहिए। संक्षेप में ब्लड प्रेशर हृदय संकोच से उत्पन्न होता है, हृदय संकोच से पैदा होता है। कॉन्ट्रैक्शन से, हार्ट संकोच से पैदा होने वाला मैक्सिमम प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, और मिनिमम प्रेशर रिलैक्सेशन के टाइम मिनिमम प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का अंतर ही पल्स प्रेशर है। सामान्यतः एडल्ट व्यक्ति के लिए 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। हृदय का वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी, धमनी, धमनिका और केशिका द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। फिर ऑक्सीजन विहीन रक्त शिरिका
उपशिरा, शिरा, महाशिरा द्वारा पुनः हृदय में आपस आते हैं। हृदय के अंदर 4 चेंबर को कनेक्शन करने वाला 4 वाल्व्स है। मिट्रल वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। हृदय संकोच से पैदा होने वाला प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर वाल्व खुलते हैं और बंद भी होते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, रक्त नाली तथा धमनी क्लियर होना चाहिए सुचारू रूप से परिवहन क्रिया के लिए। रक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, पैथोजेनिक सब्सटेंसेस होने से धीरे धीरे रक्त नाली के ऊपर जमा होते हैं। ये खतरनाक हृदय रोग का एक संकेत है। परिणाम स्वरूप मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्टेरॉल, LDL हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। नतीजा हार्ट अटैक, एंजिना पेक्टोरिस, सीने में दर्द, सांस में तकलीफ, हार्ट बर्न, पसीना और कोई सिम्टम आ जाते हैं। हृदय रोग के लिए पूर्व लक्षण है। इस स्थिति में बहुत ही सावधानी होना जरूरत है। कोलेस्टेरॉल नियंत्रण, मोटापा नियंत्रण इस टाइम में कंट्रोल करना चाहिए। मोटापा, ब्लड प्रेशर, एडल्टरेटेड फूड, मिलावट, डिप्रेशन, एंजाइटी। लेकिन यहाँ एक बात है, सावधानी का जितना भी उपाय है उसमें मूलभूत उपाय है डाइट। लोगों के अंदर डाइट के लिए बहुत ही गलतफहमी है। ये नहीं है खाना कम खाने से ही डाइटिंग होता है, बहुत ही गलतफहमी है। आपका शरीर को चलाने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनिमम पोषक तत्व का जरूरत है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैलेंस फूड, संतुलित आहार, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, दैट इज मिनरल, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट खाने के अंदर होना चाहिए। फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट खाने के अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ एस्ट्रो रेमेडीज, आसन, प्राणायाम, मुद्रा इत्यादि भी बहुत ही लाभदायी है। इसलिए सही सप्लीमेंट भी आपको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ हृदय के लिए, सेहतमंद हृदय के लिए लाइकोपिन बहुत ही अच्छा काम, ओमेगा 3 अच्छा काम करता है। और गामा ओराइजिनल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट नेचुरल है, चावल से बनता है, जो प्रोडक्ट बहुत ही वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला। गामा ओराइजिनल जस्ट हृदय के लिए नहीं, बहुत सारी बीमारी का समाधान ये है। ये एक मिरेकल प्रोडक्ट है गामा ओराइजिनल। जितना भी उपाय के बारे में, जितना भी रेमेडीज के बारे में हमने बताया, लेकिन यह सेहतमंद हृदय के लिए जितना भी उपाय के बारे में हमने बताया, एक एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद ही आप ले सकते। सही सप्लीमेंट भी आपको लेना पड़ेगा। इस स्थिति में बहुत ही सावधानी होना जरूरत है। कोलेस्टेरॉल नियंत्रण, मोटापा नियंत्रण, जितना भी रेमेडीज के बारे में हमने बताया, उपाय के बारे में बताया, कोई एक एक्सपर्ट के साथ परामर्श करने के बाद ही इसको लीजिएगा। डिटेल जानकारी के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9433635566। आपसे एक निवेदन, और आप अपना रचनात्मक सुझाव एवं परामर्श हमें अवश्य लिखें। आपके सुझाव की हमें प्रतीक्षा रहेगी। आज यहाँ तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो अपलोड इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिए प्लीज़। आपका कीमती सजेशन और कमेंट के लिए मेरा प्रार्थना है।